सलाम पाकिस्तान। इस बुलेटिन में 24 न्यूज़ के नाजरीन के साथ साथ UK 44 के नाजरीन को भी खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं मदीहा सलीम। मैं हूं ज़शान बशीर। यूट्यूब पर बराह रास्त देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24 News HD। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं और सबसे पहले आपको बताएं कि कौमी असम्बली का इजलास शोर शराबे की नजर हो गया। अपोजिशन ने झंडे की कॉपियां फाड़ दी। स्पीकर डायस का घेराव किया, लेकिन इस शोर शराबे में हुकूमत ने 3 बिल पास करा लिए। I think I have it in consequent motion adopted. अपोजिशन शोर मचाती रह गई और हुकूमत अपने बिल पास करा के ले गई। All those against say no. I think I have it in consequent clause to stand part of the bill. स्पीकर असद कैसर की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली का इजलास हुआ, जिसमें अपोजिशन ने खूब शोर शराबा किया। अपोजिशन अरकान ने स्पीकर डाइस का घेराव किया। जागो स्पीकर जागो और वोट को इज्जत दो के नारे लगाए। एजेंडे की कॉपियां भी फाड़ दी। इस शोर शराबे में हुकूमत ने चंद ही मिनटों में 3 बिल पास करा लिए। कौमी असम्बली में पाकिस्तान सिंगल विंडो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अथॉरिटी तरमीमी बिल और चीन पाकिस्तान इक्तसादी राहदारी अथॉरिटी बिल मंजूर कर दिए गए। स्पीकर असद कैसर ने शोर में बिल पास कराने पर बाबर आवान की तारीफ भी की। All those against say no. I think I have it in consequent clause 1 preamble entitled stand part of the bill. अपोजिशन ने बिल की कॉपियां फाड़कर स्पीकर की तरफ उछाल दी। पीपल्स पार्टी के नवीद कमर ने कहा कि ये ऐवान किस तरह चलाया जा रहा है। 50 बिल पास करने के बाद उसकी बारी आएगी। सर, ये तो इस तरह से कैसे हम चला सकते हैं। वक्फा सवालात में स्पीकर असद कैसर और एहसन इकबाल के दरमियान नोक झोंक हुई। एहसन इकबाल ने कहा कि आपको नमाज के वक्त का एहतराम करना चाहिए। असद कैसर ने जवाब दिया, अभी नमाज का वक्त नहीं हुआ, अपनी घड़ी पर टाइम दुरुस्त करें। क्लास बाय क्लास रीडिंग। अपोजिशन के शोर शराबे के बाद इजलास कल शाम 4 बजे तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। और सेनेट इंतखाबात से कबल वज़ीर आज़म इत्तेहादियों से कुर्बतें बढ़ाने लगे। इमरान खान से काफली की क़यादत के साथ गैर मामूली बैठक हुई। सेनेट इलेक्शन में काफली के कामिल अली आका की हिमायत का यकीन भी दिला दिया। MQM पाकिस्तान के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना है कि 2018 का इलेक्शन जमहूरियत के मुंह पर तमाचा था। इलेक्शन जीतने वाले हैरान और जितवाने वाले परेशान नजर आते हैं। वोट, वोटर्स और मैंडेट को इज्जत दी जाए। वो कराची में तारिक बिन ज़ियाद सोसाइटी में इंतखाबी ऑफिस की इफ्तिताही तकरीब से खिताब कर रहे थे। जितवाया है वो परेशान नजर आते हैं। पाकिस्तान में जमहूरियत को दोबारा, उसकी उम्मीदों को दोबारा जिंदा रखने के लिए जरूरी है कि एक तरफ इंतखाबात कराने वाले जिम्मेदार इदारे, जिसमें खास तौर पर हुकूमत और इलेक्शन कमीशन शामिल है, इंतजामिया शामिल है, वो पाकिस्तान पर और पाकिस्तान की जमहूरियत पर रहम करें और वोटों को और वोटर को इज्जत दें, ताजीम करें, मैंडेट की ताजीम करें। मैंडेट की ताजीम दरअसल जमहूरियत। महंगाई की बात करते हैं। अपोजिशन ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। हुकूमत वालों ने तौजीहात पेश कर दी। वकास अजीम की रिपोर्ट देखिए। की कीमतों में इजाफे ने अवाम की चीखें निकाल दी हैं। इस पर अरकान पार्लियामेंट का क्या कहना है, आइए उनसे पूछते हैं। जी, असद उमर कहते थे 40 रुपए लीटर मिला। 40 रुपए लीटर होगा। आपके सामने है, जब अपोजिशन के अंदर बैठे हुए थे तो किस तरह बताते थे कि PDL को कम करके लोगों की तकलीफ का अजाला करना चाहिए। आज 30 रुपए लीटर PDL है। अगर आलमी मंडी के अंदर तेल महंगा हो भी गया था, थोड़ा सा PDL कम कर देते ताकि लोगों को सहूलत हो। वज़ीर आज़म साहब ने एक नई तरकीब दरियाफ्त की है। समरी बनाते हैं 12 रुपए की और 2.5 रुपए का इजाफा करके कहते हैं शुक्र करो मैंने 12 रुपए का इजाफा नहीं कर दिया, शुक्र करो मैंने 10 रुपए यूनिट का इजाफा नहीं कर दिया, सिर्फ 2 रुपए का किया है, शुक्र करो PIA का 1 जहाज पकड़ा गया, 4 जहाज नहीं पकड़े गए, शुक्र करो पाकिस्तान ये होने से बच गया, हमने सिर्फ ये कर दिया। तो ये जो शुक्र करो फिलॉसफी है, अवाम इसको अब जान गई है। ये अवाम दुश्मन है, गरीब दुश्मन है, मजदूर दुश्मन है। ये कैसी महंगाई कम हो रही है कि जिसमें एक दिन पेट्रोल की कीमत बढ़ाई जाती है,
और फिर उसके बाद बिजली की कीमत बढ़ाई जाती है। जो आम आदमी है उसके मसाइल जो कि तू है, उसके घर का किचन का खर्चा नहीं चल रहा, उसके लिए मुश्किलात वैसी ही हैं, और दूसरी तरफ हुकूमत की बेपरवाही है। बेहतरी ये है कि मुल्क के अंदर इस वक्त चोरी नहीं है, मगर जो चीज़ें एक रियलिस्टिक तौर पे हो रही हैं उनको एक्सेप्ट करना चाहिए। मैं हालात समझता हूँ आम आवाम की, पब्लिक का, तो वो तो बिल्कुल उनकी जो बात है वो जायज़ है। ये मसनूआत बड़ी हैं, इसका ताल्लुक इंटरनेशनल प्राइसेस से है, और पेट्रोलियम मसनूआत चूँकि इंटरनेशनल सतह पे ज़्यादा हुई हैं, तो पाकिस्तान में उस लिहाज से हालांकि बहुत कम हुए, लेकिन उसके बावजूद भी हम समझते हैं, हमें एहसास है कि लोगों को मुश्किलात है। अरकान पार्लियामेंट का कहना है कि हुकूमत आवाम पर पेट्रोल बम गिरा रही है। महंगाई में मुसलसल इजाफे के बायस गरीब आदमी का जीना 2 बार हो चुका है। वकास अजीम, 24 न्यूज़, इस्लामाबाद। और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद LPG भी महंगी कर दी गई। LPG 10 रुपये 38 पैसे फ़ी किलोग्राम महंगी हुई। LPG की नई कीमत 157 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर कर दी गई है। मौजूदा सर्दियों में अब तक LPG 38 रुपये फ़ी किलो तक महंगी की जा चुकी है। 4 माह में घरेलू सिलेंडर की कीमत में 448 रुपये का इजाफा हुआ है। एक जानिब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ तो दूसरी जानिब LPG की कीमतें भी बढ़ा दी गई हैं। 10 रुपये 38 पैसे फ़ी किलोग्राम LPG महंगी की गई है, जिसके बाद नई कीमत 157 रुपये फ़ी किलोग्राम मुकर्रर हो गई है। मौजूदा सर्दियों में अब तक LPG की कीमत में 38 रुपये फ़ी किलो तक इजाफा हो चुका है। नए साल के पहले माह शहरी और देही इलाकों में खाने पीने और रोज़मर्रा इस्तेमाल की 77 बुनियादी अशिया और सर्विसेज की कीमतों में 36% तक इजाफा रिकॉर्ड किया गया। ताहम सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी में महंगाई की औसत शरह 5.7% रही। हुकूमत बरामदी शोबे की ज़ीरो रेटिंग बहाल क्यों नहीं कर रही, वजह सामने आ गई। IMF सनतों को सस्ती बिजली और गैस फराहम करने में रुकावट बन गई। वकास अजीम की रिपोर्ट इसी बारे में है। IMF ने बरामदी शोबे को सस्ती बिजली और गैस की फराहमी पर एतराज कर दिया। ज़राए का कहना है कि IMF प्रोग्राम की बहाली पर बातचीत में आलमी मालियाती इदारे ने एक्सपोर्ट सेक्टर को सब्सिडीज देने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया है। वफाकी हुकूमत ने बिना वसाइल टेक्सटाइल पॉलिसी में $6 अरब की मराहत की तजवीज़ दी है। वज़ारत ख़ज़ाना और FBR ने भी टेक्सटाइल पॉलिसी के तहत मराहत पर एतराज़ात उठाए हैं। पेट्रोलियम और पावर डिवीजन ने भी सस्ती बिजली और गैस फराहमी से इनकार किया है। दूसरी जानिब इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने ज़ीरो रेटिंग की बहाली, सस्ती बिजली, गैस की फराहमी और टैक्स मराहत का जायजा लेने के लिए कमेटी कायम कर दी है। मुआविन खुसूसी ताबिश गौहर को भी खुसूसी कमेटी का हिस्सा बनाया गया है। वकास अजीम, 24 न्यूज़, इस्लामाबाद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अवामी नुमाइंदों की नाअहली के लिए दायर दरख्वास्तें यकजा करने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि अदालतों को सियासी मामलात में क्यों शामिल किया जाता है, जिसके खिलाफ फैसला आता है तनकीद शुरू कर देता है। एहतशाम कियानी की रिपोर्ट देखिए। नुमाइंदों की नाअहली के लिए दायर तमाम दरखास्तों पर एक ही बार फैसला होगा। एक ही बार ये मामला निपटा देना चाहते हैं ताकि साइलिन को सुन सकें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रजिस्ट्रार ऑफिस को अवामी नुमाइंदों की नाअहली के लिए दायर तमाम दरखास्तें यकजा करने का हुक्म दे दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वफाकी वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी की नाअहली के लिए दायर दरखास्त पर समाअत हुई। दौरान समाअत चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि अदालतों को सियासी मामलात में क्यों शामिल किया जाता है। अगर अवाम गलत लोगों को मुंतखब करती है तो करने दें। सियासी मामलात के लिए दीगर फोरम्स मौजूद हैं। जिस पर वकील सफाई ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि नवाज शरीफ के खिलाफ भी इन्हीं अदालतों ने फैसला किया। अदालत दरखास्त पर फैसला कर दे ताकि दीगर फोरम्स पर जा सकें। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि कारकुनों को गालम गलोच से रोकना सियासी कायदीन की जिम्मेदारी है। हमारा कल्चर बन चुका है, जिसके खिलाफ फैसला आता है तनकीद शुरू कर देता है। अदालत ने तमाम दरखास्तों को यकजा करके 9 मार्च के लिए मुकर्रर करने की हिदायत कर दी। एहतशाम कियानी, 24 न्यूज़, इस्लामाबाद। पंजाब में इजाफी काम के नाम पर कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाया गया। कवानीन के बरक्स इजाफी काम देकर 1 अरब रुपए की अदायगियां होने का इंकशाफ हुआ है। पंजाब में इजाफी काम के नाम पर कौमी खजाने को भारी नुकसान पहुंचाया गया है। कवानीन के बरक्स इजाफी काम ये दिया गया जिस पर 1 अरब रुपए की अदायगियों का इंकशाफ भी हुआ है। मुख्तलिफ ऑडिट पैरा महकमों में माली बेज़ाब्तगियाँ हुई हैं। ज़राए का ये कहना है कि कवानीन को बालाए ताक रखकर कौमी खजाने को नुकसान पहुँचाया गया है। इजाफी काम देकर फ़ंड का खर्च और इनकार रिकॉर्ड भी नहीं बनाया गया है। मौजूदा दौरे हुकूमत में ऑडिट पैरों पर मुतल्लिका महकमों से जवाब भी तलब कर लिया गया। कवानीन के बरक्स इजाफी काम देकर 1 अरब की अदायगियाँ होने का इंकशाफ हुआ है। सूबाई इदारों में इजाफी काम के नाम पर
कौमी खजाने को ये भारी नुकसान पहुँचाया गया है। कवानीन के बरक्स इजाफी काम दिया गया, जिस पर 1 अरब की अदायगियों का इंकशाफ हुआ और इस सिलसिले में कोई रिकॉर्ड भी मुरतब नहीं किया गया। कराची अफसरान के तकर्रुर और तबादले कर दिए गए। नियाज अली अब्बासी को सेक्रेटरी इत्तलात सिंध, एजाज अहमद मेमन को सेक्रेटरी एक्साइज और टैक्सेशन और अब्दुल हादी बिल्लो को सेक्रेटरी इकलीती अमूर तैनात कर दिया गया। कराची में अफसरान के तकर्रुर और तबादले किए गए हैं। नियाज अली अब्बासी को सेक्रेटरी इत्तलात सिंध मुकर्रर कर दिया गया है। एजाज अहमद मेमन को सेक्रेटरी एक्साइज और टैक्सेशन लगाया गया है, जबकि अब्दुल हादी बिल्लू को सेक्रेटरी इकलीती अमूर तैनात कर दिया गया है और इस सिलसिले में नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। कराची अफसरान के तकर्रुर और तबादले किए गए हैं। सिंध सरकार ने 3 महकमों के सेक्रेटरी से इजाफी चार्ज वापस ले लिए हैं। इमरान अता सोमरो से सेक्रेटरी इत्तलात के इजाफी चार्ज वापस ले लिया गया। हलीम शेख से सेक्रेटरी एक्साइज और टैक्सेशन का चार्ज वापस लिया गया, जबकि सईद अहमद अवान से सेक्रेटरी पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग का इजाफी चार्ज वापस ले लिया गया है। बख्तावर भुट्टो जरदारी अपनी शादी में वालिदा शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को ना भूल पाईं। बीबी शहीद की यादें हर पल उनके संग रहीं। मंगनी के मौके पर बख्तावर भुट्टो ने जो शॉल पहन रखी थी उस पर बीबी शहीद की तस्वीर बनी हुई थी, जबकि बख्तावर भुट्टो ने उरूसी लिबास पर भी मोहतरमा के लिए लिखे गए शेर खुसूसी तौर पर लिखवाए। वो लड़की लाल कलंदर थी, वो संग सितारों को लेकर वो चांद चमकता निकलेगा। रुत चिनारों से कहना वो आनी है, वो आनी है। वो सुंदर ख्वाब हकीकत बन चा जानी है। वो भयानक सपना आमिर का, वो दरिया देश समंदर थी जो तेरे मेरे अंदर थी। वो सूंदी मिठी सिंदरी की वो लड़की लाल कलंदर थी, वो लड़की लाल कलंदर थी, वो लड़की लाल कलंदर थी, वो लड़की लाल कलंदर थी। वो संग सितारों को लेकर वो चांद चमकता निकलेगा। रुत चिनारों से कहना वो आनी है, वो आनी है। वो सुंदर ख्वाब हकीकत बन चा जानी है। वो भयानक सपना आमिर का, वो दरिया देश समंदर थी जो तेरे मेरे अंदर थी। वो सूंदी मिठी सिंदरी की वो लड़की लाल कलंदर थी, वो लड़की लाल कलंदर थी, वो लड़की लाल। कुछ कोरोना वैक्सीन की बात करते हैं। चीन की जानिब से कोरोना वैक्सीन की पहली खेप पाकिस्तान के हवाले कर दी गई। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि चीन ने लाजवाल दोस्ती का सबूत देते हुए सबसे पहले पाकिस्तान को कोरोना वैक्सीन फराहम की, जबकि डॉक्टर फैसल सुल्तान का कहना है कि 1 हफ्ते में वैक्सीन लगाना शुरू कर दी जाएगी। चीन की जानिब से कोरोना वैक्सीन की पहली खेप पाकिस्तान के हवाले कर दी गई है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि चीन ने लाजवाल दोस्ती का सबूत दिया है, सबसे पहले पाकिस्तान को कोरोना वैक्सीन फराहम की। डॉक्टर फैसल सुल्तान का कहना है कि 1 हफ्ते में वैक्सीनेशन का अमल शुरू कर दिया जाएगा। चीन से वैक्सीन की पहली खेप पाकिस्तान पहुंच गई है। इस हवाले से नूर खान एयरबेस पर तकरीब का इनेकाद किया गया और बिलाखिर तमाम तालीमी इदारों के दर खुल गए। मुल्क भर के दरसगाहों में तालीमी सरगर्मियाँ बहाल हो गईं। 67 रोज़ बाद प्राइमरी, मिडिल स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज़ में तलबा इल्म की प्यास बुझाने पहुँच गए। मौजें खत्म, पढ़ाई लिखाई का आगाज हो गया। मुल्क भर में पहली से 8वीं जमात की पढ़ाई का सिलसिला शुरू हो गया। 67 रोज बाद जामियात भी इल्म की रोशनी दोबारा बांटने लगी। स्कूल्स खुलने पर कुछ बच्चों के चेहरे खिल उठे तो कुछ के मुरझा गए। ताहम इस्लामाबाद में तलबा ने खुशी का इजहार करते हुए कहा कि अब स्कूल बंद नहीं होने चाहिए। स्कूल में आके आज बहुत अच्छा लग रहा है, मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। स्कूल घर में इतनी अच्छी पढ़ाई नहीं हो रही थी, मगर स्कूल में आके हमें बहुत मज़ा आ रहा है। अब तो छुट्टियाँ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए और स्कूल आके हमें बहुत अच्छा लग रहा है। कराची में भी प्राइमरी, सेकेंडरी स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ खुल गईं। असातिज़ा का कहना था कि कोरोना के बायस तलबा की तालीम का बहुत नुकसान हुआ। कि हुकूमत ने स्कूल बच्चों के लिए खोल के उनकी तालीम का जो नुकसान हो रहा था वो उसको पूरा करा है। कि हुकूमत हमारे लिए सिर्फ इतना करें कि आप हमारे लिए स्कूल बंद ना करें ताकि हमारे बच्चों का नुकसान ना। बच्चे बहुत खुश हैं आज स्कूल खुलने पे, टीचर्स भी बहुत खुश हैं और हम ये चाहते हैं कि अब स्कूल खुले रहें। बच्चे भी यही चाहते हैं कि स्कूल खुले रहें ताकि उनका मज़ीद टाइम वेस्ट ना हो। गुजरांवाला में 2 माह से ज़ायद अरसे बाद बच्चों की स्कूल आमद को नए अंदाज से मनाया गया। बच्चों को गुलदस्ते पेश करके वेलकम कहा गया। तालीमी इदारे खुल तो गए मगर कोरोना मुखालिफ ज़वाबित की पाबंदियाँ लाजिम हैं।
स्कूल्स में तलबा को मुतबादिल दिनों में आना होगा। तलबा मास्क लगाएंगे, समाजी फासला रखेंगे, तभी तो मुल्क शाहराहे इल्म पर तेजी से गामजन होगा। कोरोना के बायस बंद मुख्तलिफ सनतें SOPs के साथ खुल गईं, लेकिन सिनेमा इंडस्ट्री ताहाल बंद है। तवील बंदिश की वजह से सिनेमा इंडस्ट्री बहरान का शिकार हो गई है। राहिल बेग से मजीद तफसीलात जान लेते हैं। राहिल, अपडेट कीजिएगा। मौजूद हैं। हम देखते हैं कि कोविड के बाद तमाम सनतों को इजाज़त मिली, तमाम कारोबार SOPs के तहत चल रहे हैं, मगर सिनेमा इंडस्ट्री ताहाल अभी तक बंद है। इस हवाले से क्या कहना है, हमारे साथ चौधरी फारूक साहब मौजूद हैं। जब हुकूमत ने हमारी सपोर्ट किया था हमें और उन्होंने कहा था जी अब आप सिनेमाज भी खोल सको, हमने SOPs कंप्लाइंट ऑलरेडी हमने कैपरी सिनेमा को किया हुआ है। हमारी जो पाकिस्तानी फ़िल्म इंडस्ट्री है 30 से 40 फिल्में इस वक्त स्लेट के ऊपर हैं। देखें, हमें हुकूमत की सपोर्ट चाहिए, हमें मुराद दें। जो हमारा इक्विपमेंट है वो काफ़ी महंगा होता है जो सब। और अभी भी हम पिछले दिनों जो सिनेमा खोला तो बिजली का बिल इतना चढ़ बढ़ के आया 5 दिनों के अंदर, जो कि पूरे महीने में आता था, कि इवेंचुअली बिजली हमें कटवानी पड़ी क्योंकि हमारे पास कैपेसिटी नहीं थी उसके बिल पे करने की। तो हमारी रिक्वेस्ट है कि हमें आप इंडस्ट्रियल या कमर्शियल रेट पे हमें लगाते हैं बिजली, उसको वहाँ से लगा के निकाल के हमें को मुराद दें। हमारी रिक्वेस्ट है सरकार से, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, कि जी कम से कम हमें 28 फरवरी तक तो इजाज़त दे दें कि आप खोल सकें सिनेमास। बिल्कुल जी, इनका हुकूमत के वक्त से यही मुतालबा है कि फरवरी के आखिर में सिनेमा इंडस्ट्री को इजाज़त दी जाए कि वो सिनेमा खोल कर लोगों को तफरीह फराहम कर सके और इन फ्यूचर पाकिस्तानी फिल्मों के साथ साथ हॉलीवुड फिल्म्स लगाने का भी इरादा रखते हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। राहिल बेग अपडेट कर रहे थे। PIA के 2 स्टाफ मेंबर्स टोरंटो पहुंचने के बाद लापता हो गए, जिस पर PIA इंतजामिया ने नोटिस दे लिया। उस्मान जावेद मलिक की रिपोर्ट देखिए। को PIA की एयर होस्टेस और फ्लाइट डिस्ट्रीब्यूटर कनाडा में गायब हो गए। 30 जनवरी को कराची से टोरंटो की परवाज PK 797 पर तैनात थी। फजाई मेजबान के लापता होने का इल्म 31 जनवरी को फ्लाइट नंबर PK 784 के वतन वापसी के वक्त हुआ। 29 जनवरी को ही फ्लाइट डिस्ट्रीब्यूटर भी इस्लामाबाद से टोरंटो पहुँचने पर लापता हो गया था, जिस पर PIA ने नोटिस लेते हुए नई पॉलिसी का ऐलान कर दिया। नई पॉलिसी के मुताबिक फजाई मेजबानों के पासपोर्ट स्टेशन मैनेजर की तहवील में रहेंगे। GM फ्लाइट सर्विस के मुताबिक केबिन क्रू के लिए इमिग्रेशन और कस्टम क्लियरेंस के बाद पासपोर्ट जमा कराना लाजिम होगा। पासपोर्ट परवाजों की रवानगी के वक्त चेक इन पर वापस होगा। हुक्मनामा के मुताबिक होटल आमद को यकीनी बनाने के लिए जांच पड़ताल लाजमी होगी। PIA के मुताबिक किसी भी फजाई मेजबान को रात के औकात में होटल की हदूद से बाहर जाने की इजाजत नहीं होगी। उस्मान जावेद मलिक, 24 न्यूज़, इस्लामाबाद। और मौसम की बात करें तो महकमे मौसमियात ने माह फरवरी में बारिशों की पेशगोई कर दी। रवां हफ्ते बुध जमेरात को शिमाली इलाकों और पंजाब में बारिश होगी। इसके अलावा फरवरी के तीसरे और आखिरी हफ्ते में भी बारिशों का सिलसिला मुल्क में दाखिल होगा। डायरेक्टर महकमा मौसमियात खालिद मलिक 24 न्यूज़ से गुफ्तगू कर रहे थे। स्टार्ट हुआ है, इसमें एक शैलो सा वेदर सिस्टम हमारे नॉर्थ से और हमारे इस्लामाबाद से गुजरेगा बुध और जुमरात को। उस दिन यहाँ पे क्लाउड्स आएंगे और उस क्लाउड्स की वजह से कुछ एरियाज़ में लाइट सी रेन हो सकती है। और ये जो सिस्टम है ये पास करेगा लाहौर, गुजरांवाला, गुजरात से, लेकिन इन तमाम एरियाज़ में बहुत अच्छी रेन होने के चांसेस नहीं है। ड्रिजल हो सके किसी एक जगह पे, लेकिन वो भी सारे एरिया को कवर नहीं कर पाएगी। सिचुएशन डेवलप हो रही है, उसमें हमें ये लग रहा है कि जो पहले 2 वीक हैं फरवरी के वो तो ड्राई चलेंगे और जो दूसरे 2 वीक हैं वो पहले से बेहतर होंगे। इसका मतलब ये है कि वो भी कोई बहुत ज़्यादा वेट नहीं होंगे, लेकिन वहाँ पे 2 एक वेदर सिस्टम में नज़र आ रहे हैं जो कि एक 3rd वीक में और 4th वीक में मे बी उससे जो आपकी ठंड है या सर्दी है वो थोड़ी सी स्टेगनेंट हो जाए। अदरवाइज़ कोई अच्छी एक्सपेक्टेशन नहीं है फरवरी में, ना ही स्नोफॉल की और ना ही रेन की आलमोस्ट पूरे कंट्री। बरतानिया में दौरान ड्राइविंग फ़ोन सुनने पर ही नहीं बल्कि हाथ में पकड़ने पर भी जुर्माना होगा। बरतानिया में इस बरस सख्त और नए ड्राइविंग कवानीन लागू करने की तैयारी जारी है। ड्राइविंग के दौरान महज फोन पकड़ने पर 200 पाउंड जुर्माना और लाइसेंस में 6 पेनल्टी पॉइंट्स का इजाफा होगा। सड़क पर गाड़ी पार्क करने वाले को 70 पाउंड जुर्माना अदा करना होगा। और इस बुलेटिन से इतना ही।